न्यूज नेशन के मंच पर आज हम पड़ताल कर रहे हैं पिथौरागढ़ के आकाश रावत के दावों की। हम उनसे इनकी कथित सिद्धियों का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक बाबा अपने दावों को अध्यात्म की कसौटी पर साबित करने में नाकाम रहे हैं। आगे हम और हमारे मेहमान उनसे और भी गहन पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अब तक शो में हुआ क्या क्या है। साल की उम्र पे मेरे पे देवता अवतरित हो चुके हैं। देवता अवतरित हो चुके, इसका क्या मतलब होगा, जरा समझा पाएंगे? 13 साल की उम्र में देवता अवतरित होना मतलब हमारे शरीर में एक अलग एनर्जी, अलग शक्ति का प्रवेश करना। अच्छा, तो ये कौन बताया आपको कि ये जो अलग एनर्जी प्रवेश की करती है आपके शरीर में वो देवता की है? तो ये कई लोगों, क्योंकि गढ़वाल जब देवताओं को मानते हैं तो एक दूसरे के पास हम भी भटकते रहे, तो लोगों ने बताया कि आप पे कोई देवता नाच रहा है। जो शक्ति संतों को वर्षों तक साधना करने के बाद मिलती है, आकाश बाबा ने दावा किया कि उन्हें वो शक्ति इसी उम्र में मिल गई है और इसी शक्ति के जरिए वो लोगों की परेशानियां दूर कर देते हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले आकाश रावत से जब सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियोस के बारे में पूछा गया जिनमें वो नशा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या तर्क दिया वो भी आपने सुना। अच्छा, सिगरेट कितनी पीते हैं आप? जी, सिगरेट नशा नहीं करता हूं सर। पक्का? जी पक्का? पक्का, जिस समय देवता रहता है उस समय देवता पीता है। अगर आप सिगरेट पीते ही नहीं, नशा करते ही नहीं, तो उस समय सिगरेट हाथ में लेकर पफ मारते हुए आपके कई वीडियो हैं। आकाश बाबा के इस जवाब पर शो में बैठे धर्मगुरुओं ने कैसे सवाल उठाए और उन्हें अज्ञानी और पाखंडी बताया, ये भी आप देख चुके हैं। अर्जुन जो भगवान के साथ रहते हैं, जो भगवान के एक्चुअल भक्त हैं, वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, उनके विराट स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, और आप कहते हो कि मेरे ऊपर देवता आते हैं। आपको लगता है कि इस शरीर के अंतर्गत जो यहाँ के पंच तत्व से निर्मित शरीर है, उसके ऊपर अगर देवता आएगा तो शरीर बच पाएगी? आपका शरीर फट जाएगा। आगे आप देखेंगे कैसे धर्मगुरुओं के सवाल से आकाश रावत बौखला गए और वो शो छोड़कर भाग गए। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे न्यूज नेशन के मंच पर आकाश बाबा की पोल खुली। पंडित महेंद्र जी, हमने एक शो किया था उत्तराखंड के ही एक लड़के के साथ, जिसका ये क्लेम था कि उसके ऊपर भी देवी देवता आते हैं। उसके बाद कई कमेंट्स आए जिसमें ये कहा गया कि हमारे उत्तराखंड में ये ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ देवी देवता आते हैं। ये ट्रेडिशन बना लिया गया है या वाकई देवभूमि है वो, लेकिन इसके प्रमाण क्या रहे हैं? और अगर ये क्लेम किया जा रहा है, पहाड़ों पे इस पर नाराजगी हुई कि आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, अभी भी हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि भाई हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, ऐसा होता है। ये होता है क्या? ह्यूमन बॉडी वाकई इतनी पाक साफ होती है? बिल्कुल नहीं होता है। प्रमाणम धर्म शास्त्र कार्याकार व्यवस्थितो, प्रमाण है, हमारा धर्म शास्त्र है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, निर्बध ज्ञान क्रिया शक्ति युक्त स्वतंत्र भवति ईश्वर। जो ईश्वर स्वतंत्र है उसको ये आदमी, ये लड़का, आपने कहा कि ये, इसको आपने कहा ये बच्चा है, बच्चा उच्चा नहीं है, ये तो आदमी बैठ गया है, ये अपने आप को साधु घोषित कर रहा है। आप इसको बच्चा कहेंगे ये नाराज हो जाएगा। और ये कह रहा है कि मैंने उस भगवान को जो स्वतंत्र है उसको अपने अधीन कर लिया है। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, ये कितना बड़ा मूर्खता की बात कर रहा है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में देवभूमि है, हम लोग भगवान को बुला लेते हैं। और ये जो सिगरेट पी रहा है, ये कहता है देवता पीते हैं। इनको ऐसा है कि हिले रोजी और बहाने गांजा, और ये गांजा और सिगरेट पीते हैं बहाने से, और इनको बहाना मिल गया कि देवता पीते हैं। तो ऐसे लोगों की बेटा कहना, बच्चा कहना, ये इनके साथ जो है अन्याय होगा और अपने साथ भी अन्याय होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और केवल एक इनका है, अर्थात तुराणाम न गुरुवम न बंधु, न ये किसी के गुरु हैं न ये किसी के बंधु हैं। ये केवल इनको धन चाहिए, ये धन कमाना चाहते,
इनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं और ऐसी इच्छा है जो नहीं, एक तो आम हमारे यहाँ पे तो नहीं, हमारे यहाँ पे धन भी तो नहीं मांगा जाता है ना। नहीं, आप मांगते नहीं है, लोग धन भी तो देते नहीं हैं। मांगा सुनिए, जाता है, किसी आप को पूछ इतने लेना चालाक अगर हैं, आपको मालूम है कि हम इतने चालाक हैं, आप इतना धूर्तता लोगों से को कार्य करते नहीं, हैं कि आप इस तरह का आप कभी आयोजन करते नहीं, हैं। आप कभी उत्तराखंड में आना, आप उत्तराखंड में आना, उत्तराखंड देवभूमि है, मैं उत्तराखंड देवभूमि आना, आता रहता हूँ। मेरे उत्तराखंड में आना बहुत कभी बड़े उत्तराखंड में बाबा देखना मुझको आप। जानते नहीं, हैं। आपने वहाँ ये के सुनिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो भी मुझको जानते थे, उत्तराखंड वहाँ के में रहने वाले आप बड़े बड़े नेता मुझको जानते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इस तरह की धूर्ता काम करके, इस तरह का सिगरेट पीना और ये बोलना मैं नहीं पीता हूँ, मैं पीता हूँ, इस तरह का काम करना बेटा छोड़ दो। दूसरी बात ये कि धन कमाना है, धन कमाओ, बताओ लोगों को, लेकिन इस तरह का आडंबर मत करो। गुरुदेव सुनो, हाँ, बताओ। आपने पहले ये कहा था, सुनो, आपने पहले कहा था अध्ययनता का कमजोरी है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, उत्तराखंड में कभी आप आना, उत्तराखंड में देखना, मैं तो जाता रहता हूँ। अच्छा, एक चीज बताओ, आपको गुरु ने मंत्र दिया था, आप हिल जाओगे उत्तराखंड के। मैं कई बार हिल चुका हूं। आपने क्या, आप एक बात बताओ कि आपने कौन सा गुरु का मंत्र लिया है? नहीं, एक बात आप सुनो, पहले आप सुनो, पहले बात सुनो, आप सुनो गुरुदेव, मैं आपको नमन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। पहले आप एक बात सुनिए कि आप उत्तराखंड में आना, कभी जलती हुई आग से जरा आप राख निकाल के देखना, जलती हुई कढ़ाई से अगर आप पूरी निकाल के देखना, अगर या तो आप निकालेंगे या फिर हमारे देवता निकालेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। एक चीज ये बताओ, कौन सा मंत्र का आपको नहीं, एक बताओ, आपके गुरु ने कौन सा मंत्र दिया आपको? मौलिक, यौगिक या कूट मंत्र दिया? देखो, हमारे कार्य नहीं, हम आप मंत्र सिद्धि चलते हैं, आप एक बात नहीं, बेकार गुरु के मंत्र का सिद्धि कौन सा कर लिया आपने? के कारण चलते हैं। नहीं, बताओ, वो कौन सा मंत्र था? मौलिक मंत्र था, यौगिक मंत्र था, बिना गुरु कूट मंत्र था? नहीं, बताओ आप कौन सा मंत्र करते हो? नहीं, यौगिक मंत्र था। मैं पहले सुनिए, आप नहीं, यौगिक मंत्र किया। अच्छा, यौगिक मंत्र किया, यौगिक मंत्र बताइए। नहीं, यौगिक मंत्र करके आप देवता सिद्ध कर रहे हो, बताओ। पहले आप मेरी एक बात सुन। और आपके गुरु कौन थे? बौद्धिक गुरु थे? पहले सुनो, पहले आप उत्तराखंड में या हिंसक गुरु थे या मानस गुरु थे? पहले आप एक बात सुनिए, पहले। हाँ, बोलो। नहीं, मेरे सॉरी, वो गलती से निकल गया होगा। नहीं, पहले एक बात सुनिए आप मेरी, कि आप उत्तराखंड के देवी देवताओं पे आरोप कर रहे हैं कि देवी देवता नहीं होते हैं, तो जो लोग ये बैठे हैं, ये इन पे देवी देवता नहीं आते हैं? नहीं, सब होते हैं, देवता होते हैं, देवी भी होती है। भगवान सब त्रासी, सब स्वरूपों उपस्थि। भगवान हर जगह है, हर स्वरूप में है, लेकिन नाटक में नहीं है। भगवान किसी भी तरह की आडंबना में नहीं है। जिस तरह की आडंबना कर रहे हो, जिस तरह का ये प्रपंच कर रहे हो, वो प्रपंच में नहीं भगवान होते। ठीक है, भगवान अंदर होते हैं। देवता मत, एक बात बताऊं आपको, देवता मत जातिवाद नहीं करता है। पंडित महेंद्र जी, ठीक है, रुक जाइए। पंडित जी, आप एक बात सुने में। नहीं, अब आप भी सुनिए। देखिए, अभी आकाश, धैर्य के साथ आप भी जो है पहले सुन लीजिए, और आपको मुझे लग रहा है आप शायद पूरी बात को समझ नहीं पा रहे। मैंने धैर्य नहीं, सुनिए, यहाँ किसी ने ऐसा नहीं कहा। मैंने अभी नहीं, यहाँ किसी ने अभी तक ऐसा नहीं कहा कि वहां देवी देवता को लेकर कोई प्रश्न उठाया गया हो कि देवी वहां पर नहीं आते या देवी वहां है नहीं। ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा जो अभी आप कह रहे थे। हम हर कोई ये कह रहे हैं, और इन्होंने भी, पंडित जी ने भी यही कहा कि देवी देवता कण कण में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन आप किस ट्रेडिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, उस ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ इनका प्रश्न था। सुनिएगा, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। एक बार तीसरे मेहमान से भी बात कर लीजिए, उनके पक्ष को सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा, आप अपनी बात कीजिएगा। एक बार सुन लीजिए, क्योंकि आपने जो अपने तर्क रखे हैं ना, उन तर्कों को जरा हम भी तो कहीं परखेंगे कि जो आप कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने जो देखा बचपन से, जो सुना, जो सुनाई हुई चीजें देखी, उसको आपने अपने अंदर इतना डाल लिया है कि अब उसी को आप रिप्रेजेंट करने लगे। इसको एक मनोविकार के तौर पर भी यहाँ मनोचिकित्सक बैठते हैं तो समझाते हैं। मैं उस पर नहीं लेकर आ रहा हूं। मैंने क्या कहा कि आपकी भक्ति से हमें कोई परेशानी नहीं है, भक्ति कीजिए, लेकिन साधना में तरीका क्या एडॉप्ट कर रहे हैं उससे आपत्ति हो जाती है कि ये कहाँ है, और जो लिखा ही नहीं, जिसके बारे में बताया ही नहीं गया, जिसका ईश्वर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिगरेट हाथ में लेकर यूं बैठकर लोगों पे कृपा बरसाना, कौन सा देवी देवता, कौन से देवी देवता ऐसा करते हैं? कहीं है ही नहीं। और आप कह रहे हैं अरे ट्रेडिशन में कहां वो चीजें आई? आप कहीं तो प्रमाण देंगे लिखा हुआ। चंद्रमणि जी, एक मिनट रुकिए। चंद्रमणि जी, अब आप ही बता दीजिए
कि ये जो पक्षकार है, ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशन कहां से बना? अगर उत्तराखंड में ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हर चौथे कदम पे ऐसी चीजें होती है, तो कहां से बना? आकाश जी नाम है ना? हाँ, आकाश। आकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, आकाश जी एक चीज। राम राम गुरुदेव। राम राम जी। आकाश जी, आप उतनी समय से ये बातें कह रहे थे। पहली बात तो आपको ये निश्चित कर दूं कि उत्तराखंड के और बाहर के देवता अलग नहीं है, देवता एक ही होते हैं। ठीक है जी, उत्तराखंड में कोई अलग देवता नहीं आते हैं जी। अब दूसरी बात पे आते हैं कि आपने कहा कि मैं भैरव जी का उपासक हूँ। ठीक है जी, है ना? भैरव जी के उपासक है ना आप? बोलिए, अपनी बात रख दीजिए। तो कितने प्रकार के भैरव होते हैं? भैरव की गणना कितनी है, जरा बताएंगे मुझे? और भैरव की साधना कितनी होती है? मतलब है 66। हाँ, शास्त्रोक्त भैरव की गणना साधना 8 है। कितनी? गुरुदेव हमें 8 साधनाएं बताई गई थी। कौन कौन सी बताएंगे कुछ? गुरुदेव वो तो मैं विख्यात नहीं कर सकता, उसको नहीं खोलना चाहता हूँ सर। देखो, आपको माफी पता ही चाहूंगा नहीं है। गुरुदेव। पहली बात, आपको पता नहीं है। भैरव अष्ट भैरव होते हैं, ठीक है, जिसमें 2-4 का नाम बताता हूँ। अष्टांग भैरव, रुरु भैरव, अष्ट काल भैरव भैरव, होते हैं, काल भैरव, क्रोध भैरव। ठीक है जी, इस प्रकार काल भैरव, अष्ट भैरव है। और साधना भैरव की कितने प्रकार की होती है पता है आपको? पता है आपको? जी गुरुदेव। नहीं पता आपको? 2 प्रकार की भैरव की साधना होती है, एक बटुक भैरव, एक काल भैरव। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो काल भैरव, जी हाँ, गुरुदेव। बटुक भैरव और काल भैरव 2 प्रकार की साधना होती है। तो पहली बात तो आकाश जी, आपको ये नहीं पता है कि कितने भैरव होते हैं और कितनी साधना होती है। अब रही बात ये कि देवता आते हैं हमारे शरीर पे, या अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने आपको बड़ी देर से सुना है, ठीक है ना? पहली बात तो आप इतना याद रखिए, शास्त्रोक्त कहा गया है कि जो देवता होते हैं ना, उनके करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान होता है। और देवताओं को इन आंखों से हम देख नहीं सकते, उनके अंदर करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान होता है। नहीं सकते जी गुरुदेव। ठीक है जी। अब हम एक सूर्य से नजर नहीं मिला सकते हैं, जो सूर्य निकलता है। गरुड़ पुराण में लिखा है 12 सूर्य हैं जो तपते हैं जब अमृतात्मा को ले जाया जाता है, और उससे उसका शरीर जल जाता है। तो हम एक सूर्य से नजर नहीं मिला सकते, और जिनके अंदर करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान है वो तुम्हारे शरीर में आ जाएंगे? संभव है ऐसा? है संभव? नहीं गुरुदेव, पर हमारी प्रकृति पहले से मान के आई है गुरुदेव ने। देखो आकाश जी, मैं कोई फालतू बात नहीं करता हूं, और ना इस पे गलत बात करिए। देवता को बदनाम मत करिए, को सिगरेट पीते हैं या गांजा पीते हैं। यही जो हम लोगों की ये जो धारणा है ना, ये हमारे सनातन धर्म को गड्ढे में ले जा रही है। इस तरह बदनाम मत करिए। कोई भी देवता सिगरेट नहीं पीता, कोई भी देवता गांजा नहीं पीता है। भगवान भोलेनाथ ने विश्व की रक्षा के लिए जब समुद्र मंथन से विष निकला था, तो कालकूट विष को धारण किया था। और जो कहते हैं देवता पीते हैं सिगरेट गांजा पीते हैं, ये सब अपनी इच्छा है। अगर इतना ही सामर्थ्यवान हो देवता है, तो कालकूट विष पी करके दिखाइए हमें, तो हम समझे कि हाँ, अब जो है देवता आपके ऊपर आते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था, वैसे ही आप विष पी करके दिखाइए, तो हम समझे कि हाँ, विष पी आपके ऊपर देवता आते हैं। पी सकते हो? इसलिए आकाश जी, देवी देवताओं को बदनाम मत करिए। कोई भी देवता सिगरेट नहीं पीता, कोई भी देवता गांजा नहीं पीता, कोई भी देवता बलि नहीं मांगता। समझे आप? उत्तराखंड की आप बार बार बात कर रहे हो, उत्तराखंड में खूब घुमा हुआ हूं, कोई भी देवता बलि नहीं मांगता। अगर शास्त्र में कहीं भी हमारे बलि का भी प्रावधान आता है, तो बलि का मतलब किसी जानवर को मारना नहीं होता। बलि का मतलब होता है वो जानवर उनके लिए छोड़ देना, वो उस जानवर से हम दोबारा काम नहीं लेंगे। तो इस तरह के ढोंग मत फैलाइए, हमारे सनातन धर्म को बदनाम मत करिए। अभी आपकी उम्र है, पढ़ाई लिखाई करिए और कुछ काम करिए। आपको ना भैरव की साधना के बारे में पता है, ना भैरव कितने प्रकार के होते हैं वो नहीं पता, भैरव के साधक बन गए आप। दोबारा आकाश जी से कनेक्ट होंगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात अभी आपने कही चंद्रमुनि जी कि
ये बदनाम ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है ना, आज ऑपरेशन पाखंड की जरूरत क्यों महसूस हुई कि आप चरण रज लेने के लिए 125 व्यक्तियों की मौत हो जाती है, वहां से हमने इसको कार्यक्रम को शुरू किया था। और आज जब ये सिलसिला, मुझे लगता है मैं यहाँ बैठे बैठे 150 से ऊपर बाबाओं से मिल चुका हूँ, और 90% बाबा ऐसे थे जो ये क्लेम करते हैं जिनके ऊपर देवी देवता आते हैं। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि देवी देवता क्या फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, नहीं, मेरा सीधा सा डीलरशिप दे रहे हैं कि भाई ये आ रहे हैं, ऐसे क्लेम कर रहे हैं, और लोग भी उसके अंधकार में जाए जा रहे हैं। नहीं, मैं वही समझाना चाहता हूं, जिस देवता के अंदर करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान है, उस सूर्य को, उस एक सूर्य से हम नजर नहीं मिला सकते, करोड़ों सूर्य के तेज को अपने अंदर भी ढाल लेंगे? हो सकता है ऐसा? नहीं, मुझे एक पहलू और भी समझ में आती है, महेंद्र जी शायद इस बात को आप भी समझा पाए, ये ट्रेडिशन की बात हो रही है। उस वक्त शायद संवाद माध्यम इतना नहीं था, संचार माध्यम नहीं था, इंफॉर्मेशन दूर दराज के गांव तक नहीं पहुंच पाता था। पहाड़ी इलाका है, सुदूर इलाके तो नहीं, वहां तक पहुंचना इतना सुगम नहीं था। तो एक ट्रेडिशन, एक मान्यता चलती आई, शिक्षा का प्रसार भी नहीं था, ना ही वेद पुराण या ग्रंथों की भी कहीं कोई चर्चा हो पाई थी। तो एक मान्यता चलती है, और शायद मुझे लगता है कि अभी भी उस मान्यता के साथ जुड़े जो छाप है ना, उनको लोग कैरी कर रहे हैं, और उनको इसलिए हर्ट कर जा रहा है कि उत्तराखंड में तो ये चला आ रहा है, ये हो रहा है, जबकि इसमें हर्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है महेंद्र जी इसको समझने की जरूरत है। मैंने इसीलिए तो इनसे पूछा। जरूरत है। मैं करवाऊंगा बात क्या रहा है कि ये लोग ने इस तरह का प्रपंच जो है एक इकट्ठा कर लिया है, ढोलक बजाना, डांस करना, नाचना। फिर क्या होता है कि लोग, गांव के लोग जो है उतना जो है भोले भाले होते हैं, सीधे होते हैं, वो समझते हैं कि ये इनके ऊपर सही में देवता आ रहे होंगे, देवता आ गए हैं। मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं होते वो लोग, वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो लोग इनके पास चले जाते हैं। और वो जाते हैं तो ये लोग जो कुछ जो जिस तरह का प्रपंच कर रहे, देखिए ये उनका मनोरंजन भी होता है, उनको थोड़ा सा आनंद भी होता है। अच्छा ये हो गया, देखिए इस तरह से जो कर रहे हैं लेडीज, ये कर रही है, तो इनके अंदर ये विकार है। और विकार क्या है? कई बार मानसिक विकार है। घर में इन लोग परेशान होते हैं, आकर के यहाँ पे कुछ अनुभव करते हैं कि हमारा कुछ ठीक होगा, तो ये यहाँ आ जाते हैं। इस तरह से इनकी परंपरा बन गई है कि देवभूमि है, यहाँ देव आ गए, मेरे पास देवता आते हैं, हम देवता आ रहे हैं तो हम आपको ठीक कर देंगे। इस तरह की इन्होंने भ्रांतियां जितना फैला रखा है, और ये जो जादू टोना ये वो करके कि आपको ये हो गया, मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैंने आपको ये दे दिया, आपका अच्छा हो जाएगा, ये जो इस तरह की भ्रांतियां है उससे जो है भ्रमित है। ठीक है। एक चीज मैं इनसे रुक जाइए मिश्रा जी, मैं करवाऊंगा, बात करूंगा एक एक करके। राज जी का अभी मतलब मौका मैं दूंगा। राज जी, मेरा एक प्रश्न पहले आप ले लीजिए, उसके बाद मैं इसका उत्तर लेने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार कराऊंगा। लोग कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी आती है, ध्यान में रहिए, पूजा पाठ कीजिए, मंत्रों से सिहरन होता है, कई बार आंसू, उबासी, ये फील आता है। वो कहते हैं कि भगवान का कहीं ना कहीं उस समय कनेक्शन बन रहा है। अगर वो कनेक्शन आप बताते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर इस कनेक्शन को पे आप लोग प्रश्न कैसे उठा सकते हैं कि उसके शरीर पर प्रभु का एक अंश आया और वो एक पावर के साथ, एनर्जी के साथ वो लोगों पे कृपा बरसा रहा है? इसको मुझे जरा क्लेम समझा दीजिएगा। अगर आप कहें कि पॉजिटिव एनर्जी आ गई इसलिए शायद सिहरन हुई या आंखों से आंसू आया, भाव में है, साधना में है, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए आप। लेकिन अगर वो शख्स कहता है कि मैं पॉजिटिवली एक देव से कनेक्टेड हूं, मेरे ऊपर वो एक छवि आ रही है, एक पावर आ रही है, और वो किसी को कुछ बता रहा है, तो उस पर आप प्रश्न उठाते हैं। मैं ये जरा दोनों पहलुओं को समझूं। उससे पहले आकाश, देखिए आपने सबसे बात कर ली, सबके मत को जान लिया, मुझे अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या मुझे अभी आप दर्शन करवा सकते हैं प्रभु के? क्योंकि आप तो कहते हैं कि आपके शरीर पर आते हैं, तो क्या ये अभी भी आ सकते हैं? हम यहां बैठे उनके दर्शन को कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भी समय होता है। अच्छा, क्या टाइम रहता है बताइए जरा। मैं सुबह 7 बजे से बैठता हूं। नहीं, आप बैठते हैं ना, भगवान थोड़ी ना बैठ रहे हैं। मतलब ये तो फिर आपके हिसाब से भगवान आते हो ना फिर, यानी भगवान के लिहाज से आप अपने आप को नहीं ढाल रहे हैं, आपके लिहाज से भगवान ढल रहे हैं। आप सुबह 7 बजे बैठते हैं तो भगवान प्लीज कम, ऐसा होता है क्या? मैं सुबह 7 एक चीज नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर आप क्यों नहीं अभी आह्वान करके बुला सकते हैं उस शक्ति को? अभी यहां पे लोगों को प्रमाण दे देते। प्रमाण
चाहिए तो उत्तराखंड में आना सर कभी भी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना, उत्तराखंड आप शायद उत्तराखंड में कितना घूम पाए होंगे, नहीं घूम पाए होंगे आकाश, लेकिन इतना तो मैं आपको बड़े 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि उत्तराखंड में शायद ही ऐसा कुछ बचा हो जहां पे हम जाके दर्शन ना कर पाए हो या घूम ना पाए हो, या फिर यहाँ बैठे लोग जो हैं। तो इसलिए ये मत क्लेम कीजिए उत्तराखंड में आना। ठीक है आकाश, पहले तो जरा इस सूझबूझ के साथ थोड़ा सा उत्तर दीजिए। नहीं सर, नहीं, आप हो सकता है उस गांव से बाहर ना निकल पाए हो सर, नहीं, और नहीं, वो चिड़िया वाली स्थिति बता रहे हैं, इसी घोंसले में पूरी संसार को बता रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो समझ जो है ना दूसरे के ऊपर मत थोपिए। मैं अगर बहुत प्यार से हूं, शालीनता से अगर आपसे कुछ पूछ रहा हूं ना, तो ये फालतू का क्लेम मत कीजिए उत्तराखंड आना। आप एक राज्य विशेष पे क्यों केंद्रित हो रहे हैं? भगवान किसी राज्य विशेष या पहाड़ पे ही थोड़ी ना केंद्रित हो गए, या फिर नीचे देवी देवता जो मैदानी क्षेत्र में उन तक दर्शन नहीं देंगे, उन पे कृपा नहीं बरसाएंगे। मेरे प्रश्न को सुनिए, समझिए और उत्तर दीजिए। मतलब वो नहीं बेहतर है वो मतलब ना हो जी गुरुदेव, बेहतर है वो मतलब ना हो। मैं कह रहा हूं कि सुबह 7 बजे आप बैठते हैं तब भगवान आते हैं, यानी आपके टाइम के हिसाब से। तो भगवान के टाइम के हिसाब से तो आप नहीं चल रहे हैं ना। अगर चल रहे होते तो अभी हम दर्शन करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें दर्शन करवा सकते हैं? गुरुदेव मैं तो एक छोटा सा साधक हूँ, मेरे जैसे और मेरे से बड़े बड़े विद्वान, पता नहीं कितने विद्वान है उत्तराखंड में, है ना, और कई सारे साधक, कई सारे उपासक हैं जिन पे देवी देवताएं अवतरित होते हैं। देखिए आकाश, लास्ट कमेंट मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं आप मेहमानों से बात कराऊंगा, क्योंकि मैं ये जज करने वाला तो कोई हूं नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये दर्शक तय करेंगे। वैसे मैं आकाश आपको इतना बता दूं कि क्लेम करने वालों की संख्या सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, देश में भी बहुत है, जिनके ऊपर देवी शक्ति आने की बातें होती है। और क्लेम करते हुए तो आप साधक अगर रहते ना तो परेशानी ही नहीं थी, साधना करते रहते ना तो परेशानी ही नहीं थी। साधना में सिगरेट हाथ में लेके भक्तों पे जब कृपा बरसाने की बात करते हैं, तब ये पूछा जाता है कि ये साधना का कौन सा तरीका और ये कहाँ विदित है, कहाँ लिखा हुआ है, जरा इसको समझाइए, जिसका उत्तर आपके पास है नहीं, आप निरुत्तर रह जाते हैं। तो इसलिए ये छोड़ दीजिए कौन क्या क्लेम कर रहा है, क्योंकि क्लेम भी तब कीजिए जब प्रमाण दे सकिए। आप अपने भरोसे दूसरों पे कृपा बरसाने की बात कर रहे हैं, दूसरों की परेशानी दूर करने की बात कर रहे हैं। आप ना डॉक्टर हैं, ना वैद्य हैं, ना ही भगवान के सीधे सीधे बुलाए हुए कोई ऐसे दूतगण हैं जो सीधा बोल दें कि हाँ भाई ऐसा होना है, ईश्वर ने भेजा है। ये आप अपने हिसाब से, या आप जैसे लोग अपने हिसाब से ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं ये हूं, मेरे में ऐसा होता है, आइए दिखाते हैं। अब कौन क्या सही है नहीं है वो पता ही नहीं है। आपके हिसाब से मुफीद टाइम जो आपका होगा तो भगवान तब आएंगे 7 बजे सुबह। ये ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी छोटी उम्र है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, आराधना कीजिए ना, साधना कीजिए ना, ये आपकी चॉइस हो सकती है, होनी भी चाहिए। सनातन का प्रसार कीजिए, प्रचार कीजिए, लेकिन तरीके जो अपना रहे हैं ना उस पर तो प्रश्न फिर पूछेंगे, जवाब दीजिए। आइए मैं आपके प्रश्न पे आता हूं आचार्य जी, और मेरे उत्तर दे दीजिए। अगर ये गलत है तो फिर वो एनर्जी वाली क्या मैं कह रहा हूं ये है ही नहीं, गलत की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल में सनातन है ही नहीं। ये ना तो वेद का पालन है, ये किसी चीज का पालन ही नहीं है, इधर कहीं गया ही नहीं सनातन भाई। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस आपने बात किया ना कि वो आपके अंदर आता है, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, तो फिर उनके अंदर क्यों नहीं, राइट। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई कहा कि सोई जाने जहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। जिसने एक बार परमात्मा को जान लिया ना रोहित जी, उसको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। परमात्मा को जाना था मीरा ने, परमात्मा को जाना था सबरी ने, परमात्मा को जाना था स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, परमात्मा को जाना था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये परमात्मा को जानने का तरीका नहीं है, ये सिर्फ ढोंग और पाखंड है। मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। साधना की बात कर रहा है बालक, साधक हूं, क्या मतलब होता है साधक का? हाँ, साधक का तात्पर्य, कैसे साधना की जाती है भाई, आपको पता है कैसे होती है साधना? आकाश, प्रश्न आपसे है, कैसे होती है साधना भाई? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कोटि कोटि मुनि जतन करा, ही साधारण नहीं करते थे। बहुत दिन तक तप करने के बाद फिर भी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। 5 वर्ष की आयु के अंतर्गत ध्रुव जो है वो 6 महीने तक पत्ते खा करके रहते हैं। पहले 3 महीने पानी त्याग देते हैं, अन्न त्याग देते हैं, पत्ते खाते हैं,
तब जाकर के उनको ब्रह्म का दर्शन होता है, तब भगवान का उनको दर्शन होता है। और एक बार दर्शन होता है तो बिना पढ़े लिखे वेद के मंत्र उनके मुख से स्फुटित होते हैं। आज नाटक चल रहा है इस देश के अंतर्गत सनातन को लेकर के, जो मर्जी उठ करके आता है और कहता है कि जी मैंने बस मेरे ऊपर भगवान आ गए, और कोई काम करना नहीं आता है, पढ़ना लिखना है नहीं, मेरे ऊपर भगवान आ गए। क्या होता है साधना का तरीका भाई? बताइए आकाश, जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि अब समय मेरे पास कम है, जल्दी जवाब दीजिए। साधना का क्या तरीका होता है, क्या नियम है साधना का? या भगवान साधना। बैठे हैं, कैसे कैसे होती है साधना, क्या तरीका है? या भैरव जी खाली बैठे थे, आपने कहा आ जाओ बस आ गए? किसी देवी देवता के नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जो है है कि मैं अब खाली बैठा था, बताना वही, अब आगे बताना ये जितना कुछ सही नहीं से है। आंसर दोगे उतना साधारण प्रश्न करूंगा, तो इतना कठिन करूंगा कि यही कपड़े उतर जाएंगे, क्लियर बता रहा हूं। आज ही आपको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए जो जो हो सच्चाई से मुझे आंसर करना। जल्दी, अगले 1 मिनट अरे में। आपके कहने से थोड़ी ना छोड़ूंगा, जिस दिन दुनिया बोल देगी ना। चलिए साधना, मैं बोल रहा हूं कि दुनिया जिस नहीं दिन गढ़वाल बोलेगी। मान्यता दुनिया नहीं तो देगा ना, अगर दुनिया तो इस कार्यक्रम के बाद हो सकता है आप मैं पर क्या पुलिस बोल रहा हूं, केस हो जिस दिन जाए। गढ़वाल मान्यता नहीं देगी उस दिन हम छोड़ देंगे। गढ़वाल किसी को मान्यता नहीं देता है, सनातन किसी को मान्यता देता है, वेद किसी को मान्यता देता है, ठीक है? गढ़वाल या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या राजस्थान बिहार मान्यता नहीं देता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए साधना में मैं तो बड़ा सिंपल बात कर रहा हूं भाई, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूं। आकाश मेरी बात सुन लो, ठीक है? सिंपल बात कर रहा हूं मैं आपसे भी, मेरे सामने आप बहुत बच्चे हो। साधना का नियम क्या है, किस प्रकार साधना किया जाता है? बस भाग लिए, हो गया, इतना ही था। ये साधक है, ये है साधक, ये दिख गए साधक आपको। हटाओ, क्योंकि पता ही नहीं साधना, तो हटाओ। इसको एक बार और बुलाओ। अब वो आएगा ही नहीं, अब वो कैमरा टीम है वहाँ पे। अब नहीं आएगा, अब हो गया, उसकी साधना पूरी हो गई। साधना पूरी हो गई, आपने साधना इस पे प्रश्न इस उठा बार दिया। हटाओ, उसको पता ही नहीं साधना क्या होता है। एक भाग बार गया। इसको और बुलाइए। अब वो साधना नहीं करेगा, पूरी हो गई हमारी उसकी तो साधना। कोशिश है। आकाश वापस बैठ जाइए आप, एक बार आ जाइए। वो ज्यादा मैंने बेहतर इसलिए है कहा था आपके लिए। कपड़े उतार दूंगा, और उतार दिया ना। नहीं, ये इनके पास ये कौन ऐसे सा ही ऐसा उतारने के बाद भगवान कुछ है नहीं कि जो होता। ये भगा दिया इनको? फोन भी नहीं, काट दिया। अगर इनके पास भगवान होता तो ये भागते नहीं। अब आप सोचिए, भगवान सबके पास है, भगवान है लेकिन नहीं, भगवान भागने वाला भगवान के साथ ये क्लेम करना हाँ। कि हम पाखंड ऐसे नहीं कर रहे हैं। होना और ये चाहिए मैंने ना। क्या बोला कि मुझे दिक्कत पता है क्या लग रही है, इनकी परेशानी भी समझ में आ रही है। एक एक लाइन में अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए क्योंकि अब वो जा चुके हैं। मुझे लग रहा है परेशानी क्या है कि जो ट्रेडिशन देखा ना बचपन से, जैसे अपने घर पे हम छोटे से बड़े होके जो गुण देखते हैं या फिर जो तस्वीरें देखते हैं, जैसे बड़ों को प्रणाम करना, अगर किसी घर में ऐसा है, किसी घर में गुड मॉर्निंग है, तो वो कल्चर लोग बचपन से अडॉप्ट करते हैं और वो शायद इस कदर अडॉप्ट हो गया कि ये उसमें ढल गए और इसी की अब इसके पास कोई नॉलेज नहीं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं। मानसिक विकार हो गया इनका। देखिए ऐसा होता अगर भगवान होता ना, इनके पास अनंत शक्ति खंचितम ब्रह्म सर्वेश्वरम, जिसके पास ब्रह्म है और जो शक्ति है इसके पास, ये भागता नहीं पट्टा, ये भाग गया। रोहित जी एक बात बता दूं, जिसके ऊपर कोई देवता, मैं देवता की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता में आप उस एनर्जी की बात कर रहे थे ना कि साधारण आपको अगर हो जाता, अगर वो भी हो जाता ना, तो स्टूडियो में आप कर क्या रहे हैं वो वहीं से बताता आपको। आपकी हमारी हिम्मत नहीं होती कि उससे हम क्वेश्चन कर सकें, इसको ध्यान रखिएगा, सत्य है। फाइनल कमेंट चंद्रमणि जी। देखिए ऐसा है, मैं तो बस यही कहूँगा कि ये लोग जो है ना इस तरह का ये देखते हैं, लोग कमाई का साधन बना लिया। हमारे सनातन धर्म की जो ह्रास जो हो रहा है सनातन धर्म का, इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। इनको इससे सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं सनातन धर्म से, बस 2-4 पैसे मिल रहे हैं। अब इनको ये नहीं पता कि इसकी वजह से सनातन धर्म कितना बदनाम हो रहा है। इनको कोई गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं, मेहनत करनी नहीं है, पढ़ाई करनी नहीं है, जाना नहीं है कहीं, आराम से घर बैठे 2-4-10 लोग आ जाते हैं, पैसे मिल गए, हो गया, खाना कमाना हो गया इतने में। नहीं, मुझे लगता है कि जागरूकता पहुंचनी चाहिए और जागरूकता के साथ साथ अध्ययन का माध्यम भी सुगम तरीके से दूर इलाकों तक पहुंचे ताकि लोग जागृत हों, युवा कम से कम सही रास्ते पे चले। जिस परंपरा की वो बार बार दुहाई दे रहा है, उस परंपरा को लेकर वो अभी तक कोई प्रमाण नहीं दे पाया या फिर उस बारे में वो खुलकर बात नहीं कर पाया। प्रमाणिकता देखिए, आप उत्तराखंड आइए, बस एक लाइन कह देना। नहीं, मैंने तो मतलब इनसे ये आपने भी देखा। पूछा कि भैरव की कितनी साधना होती है, भैरव सर, की ठीक है, वो तो देख गया, समय तो इतना बता ही ही नहीं है पाए। मिश्रा जी। तो खैर बता नहीं। खैर अब देखिए ना, जैसा कि नहीं सर, मेरे पास समय इतना, इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अब जो भी तय करना है बस आपको तय करना है। आप दर्शक हैं, आप जनता हैं और हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे स्थानों पे जाते होंगे। अगर आपको लगता है ये तरीका सही, आपके मन को सुकून दे रहा है,
तो आप बेहतर अपना भला जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आप कहीं गलत रास्ते पे ना भटक जाएं या किसी पाखंडी के शिकार ना बन जाएं। इसलिए हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाई हुई है और हम आगे भी आपको ऐसी तस्वीरों के साथ अलर्ट करते रहेंगे। मैं जाते जाते हमेशा ये कहता हूँ, अच्छे से रखिए, ध्यान रखिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले से रखिए। वो सीधे आपकी बात सुन सकते हैं भाव के साथ, जरिया नहीं चाहिए आपको। अच्छे से रहिए। नमस्कार।